नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भारत में लोगों के मन में बसी हुई है भक्ति और हमारे सनातन धर्म में हर देवी देवता को सप्ताह के 7 दिन के अनुसार पूजा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए गुरुवार का दिन समर्पित है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्त गुरुवार का व्रत करते हैं। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं। इस व्रत के करने से घर धन धान्य से भर जाता है, सुख संपत्ति मिलती है, संतान काबिल निकलती है। इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाएं। अब अपने हाथ में थोड़ी सी चावल और एक पीला पुष्प लेकर 16 गुरुवार का व्रत करने का संकल्प करें। बाद में आरती करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं पीली मिठाई का या पीले चावल का, जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस कलश में जल रखा है कथा करते हुए उसे घर के आसपास किसी केले के पेड़ में चढ़ा दें। व्रत वाले दिन हम पीले कपड़े पहने और चने की दाल, पीले फूल, पीली वस्तु से पूजन करें। इस व्रत में केले का पूजन करें और भूल कर भी केला खाना नहीं है। कथा पूजन के समय मान, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें, नमक नहीं खाना है। पीले कपड़े पहनने हैं, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की हम कथा सुनते हैं। एक समय भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा करते, ब्राह्मण गुरुओं की सेवा करते। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश नहीं जाता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता, पूजन किया करता। मैं प्रत्येक दिन गरीबों की मदद करता। राजा की जो रानी थी ना, बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। उसे ये सब पसंद नहीं था। उसे ये सब करने में आलस आता था। ना मैं व्रत रखती, ना किसी गरीब की सहायता करती। राजा को भी ये सब करने से रोकती थी। ये सब व्यर्थ के कार्य हैं। राजन, ये सब आपको शोभा नहीं देता। समय और धन का दुरुपयोग करते हैं आप, जो राजा के लिए अच्छा नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन को चला गया। पीछे महल में रानी और दासी थी। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पति देव साधु वेश में रानी के द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज सुन रानी द्वार पर आ साधु से कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्यों से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही काफी हैं। मैं तो ये चाहती हूँ किसी तरह से धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के वेश में बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र नारी हो। संतान और धन से कभी कोई मनुष्य दुखी नहीं होता। इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो धन का सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, अनाथों अपाहिजों के लिए दान दो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण कराओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धनों की सहायता करो, कुमारी लड़कियों का विवाह कराओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का उत्थान होगा, आपकी कीर्ति फैलेगी और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आलसी रानी को ये बातें प्रिय नहीं लगी। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन कदापि नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों में बांटती फिरूं तथा जिसके उपयोग से मैं अपना आरामदायी जीवन गंवाती फिरूं। तब साधु ने रानी से कहा, हे देवी, यदि तुम धन से इतनी दुखी हो गई हो तो मैं तुम्हें धन से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा करना जैसा कि मैं कहूँ। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, नाखून काटना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए,
भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी से धुलवाना, इस प्रकार के कार्यों को करने से 7 बृहस्पतिवार के अंदर तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर साधु वेश में बृहस्पति देवता तो चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने का निर्णय ले लिया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए अनाज नहीं रहा। तब दुखी होकर राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने जाता हूँ, तुम यहाँ दासी के साथ रहो, क्योंकि यहाँ मुझे हर मनुष्य जानता है, मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश में चला गया। मैं रोज जंगल में लकड़ी काटता, शहर आकर बेच देता। इस तरीके से वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो खा लेती, कभी भोजन उपलब्ध ना होने पर केवल जल ही पीकर सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन भूखे रहते हुए बीत गए तो रानी ने दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला, उससे कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन पूजा में मगन थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वे अत्यंत दुखी होकर, गुस्सा होकर वापिस आ गई। वापिस लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, वह धन के मद में चूर है, उसने मेरे कई बार आग्रह करने पर भी उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई हूँ। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो सारे सगे संबंधी मुख मोड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी। भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के कारण मैं उससे बोली नहीं और वह दुखी होकर वापस चली गई। वह अपनी बहन के घर जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। कथा के समय किसी से बोलते नहीं हैं और अधूरी कथा बीच में छोड़ते नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से बात नहीं कर सकी। कहो बहन, तुमने दासी को क्यों भेजा था? रानी अपनी बहन से बोली, बहन, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुम तो सारी बात जानती हो। 7 दिन से हम भूखे हैं, इसलिए मैंने अपनी दासी को तुमसे 5 सेर अनाज लेने भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा अनाज रखा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक बर्तन देखा था, सारे बर्तन खाली थे, तो ये अनाज का भरा घड़ा कहाँ से आ गया? वह सोचने लगी। उसने बाहर आकर रानी को बताया। बहन ने रानी और दासी को बताया कि घड़ा भर अनाज भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आया है। ये सुनकर दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें अन्न नहीं मिलता हम कई रोज तक भूखे रहते हैं। अगर सप्ताह में 1 दिन भूखे रहकर हम 6 दिन भोजन करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दासी के आग्रह पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत बेहद सरल है। इस व्रत हेतु बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें, फिर कथा सुने। इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, धन तथा पुत्र देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगी।
जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और उससे केले की जड़ का पूजन किया। अब समस्या थी पीले भोजन की। पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, ये भोजन तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है, अतः तुम दोनों ये भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में पता नहीं था। दासी अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी दासी से बोली, जा तू ही कर ले ये भोजन। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी बोली, वे व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया होगा, जा तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, नहीं रानी, वे केवल मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे गया है, आइए भोजन कीजिए। दोनों ने बृहस्पति जी को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत रखने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले जैसे धन हो गया, परंतु रानी फिर आलसी हो गई धन आने के बाद। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी आलस्य के वशीभूत होकर धन नष्ट कर चुकी हो। अब गुरु महाराज की कृपा से फिर सुख के दिन लौटे हैं, तो तुमने फिर से आलस्य का दामन पकड़ लिया। मुसीबतों के उपरांत हमें धन की प्राप्ति हुई है, अतः हमें ये दान पुण्य करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी भूखों को भोजन कराने लगी, प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को धन दिया, अपाहिजों और अनाथों को दान दिया, कुएं, बावड़ी, तालाब, बाग बगीचे लगवाए, मंदिर, पाठशालाओं, धर्मशालाओं का निर्माण कराया, निर्धनों को धन दिया, कुमारी कन्याओं की शादी करवाई। उसने अपना काफी धन शुभ कार्यों में खर्च किया, जिससे रानी की प्रसिद्धि फैलने लगी, उसके कुल की कीर्ति बढ़ने लगी। दासी की बात मानने से उसके पितृ भी प्रसन्न हो गए। अपने अच्छे कर्मों और बृहस्पति देव की व्रत से रानी की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस हालत में होंगे। राजा की कोई खोज खबर नहीं मिली है। उन्होंने राजा के लिए गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की। महाराज रात में राजा के स्वप्न में दिखी और बोले, राजन उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर अपने स्वप्न के विषय में विचार करने लगा। भगवान की बात याद कर उसने सोचा, लौटने हेतु कुछ तो धन चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, ये मैं ही जानता हूँ। अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में इस तरह से बैठे हो, रो रहे हो? बताओ। साधु की बात सुन राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुनकर कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अतः तुम अब चिंता छोड़कर बृहस्पतिवार का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु हैं, तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ और जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे सब कष्टों को दूर कर देंगे, मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं मिलता है, मैं व्रत कैसे करूं? मुझे रात स्वप्न में अपनी पत्नी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी। मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं हाल जान सकूं। साधु विनम्र वचनों से राजा से बोला, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मुझसे सुनी हुई कथा कहना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु महाराज ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी।
ना तो वे स्नान करती, ना किसी देवता को पूजती थी। सुबह उठते ही भोजन करना उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी था। वे अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया, परंतु परिणाम वहीं ढाक के 3 पात रहे। ब्राह्मण की अर्चना से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ने ब्राह्मण को पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह अपने पिता की छत्र छाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी करने शुरू किए। प्रातः पूजा कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वहीं जो स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में उस सोने के जौ साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तो बोली, हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होता तो कितना अच्छा होता। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। वह कन्या व्रत रखकर पूजन कथा के बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे महाप्रभु गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन, कर्म और वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप देने की कृपा करें। बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ बिखेरते हुए जा रही थी। जब वह लौटते समय जौ बीन रही थी तो एक सोने का सूप भी रास्ते में पड़ा मिल गया। बृहस्पति देव की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हो गई। एक दिन में बालिका सोने के सूप से सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर जा रहा था। वह उस कन्या के रूप से मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अंजल त्याग दिया और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। जब यह समाचार राजा को मिला तो वो चिंतित होकर मंत्रियों से राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचा। उसने पूछा पुत्र के पास जाकर, हे पुत्र, क्या बात है? तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझसे कहो, मैं वही करूंगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र को खुशियां मिले। राजकुमार अपने पिता की चिंतित वाणी सुनकर बुझे बुझे स्वर में बोला, हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी प्रकार का दुख नहीं है, ना मेरा किसी ने अपमान किया है। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से सोने के जौ फटक रही थी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। बोला, हे पुत्र, उस लड़की का पता हमें बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से कर दूंगा। अपने पिता के वचनों को सुनकर राजकुमार ने पिता से उसका सारा वृतांत क्या सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा। कहा, उस ब्राह्मण से कहो हम अपने पुत्र का विवाह उसकी पुत्री से करना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा और राजा का आदेश सुनाया और पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से ब्राह्मण ने विधिवत संपन्न करवा दिया। सौभाग्यवती पुत्री को विदा करने के उपरांत ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी निवास करने लगी। दोनों समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। जब एक दिन घर में बनाने को अन्न का एक दाना नहीं था तो मजबूर होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। अपने पिता की दीनहीन दशा देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारी दशा कह सुनाई। अपनी माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के लिए विचार से पिता को बहुत धन देकर विदा किया। कुछ समय सुखपूर्वक बिताकर ब्राह्मण फिर उसी दीन दशा में आ गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचा और सारा हाल अपनी पुत्री को क्या ही सुनाया। पिता की बात सुनकर उसकी पुत्री बोली, है पिताश्री, आज माता जी को कृपया यहाँ लेकर आए, मैं उन्हें ये विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता वापस गए और पत्नी को अपनी पुत्री के राजमहल में लेकर पहुंचे। लड़की ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण किया करो, तभी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब लड़की को बहुत क्रोध आया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। अपने पिता की कोठरी उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ को स्नान करवाकर पूजा पाठ करवाया। प्रभु की कृपा से माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह हर बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के पश्चात दोनों पति पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई।
राजा को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसको अच्छे दाम मिले। राजा ने बचे धन से चना, गुड़, अन्य सामग्री लेकर बृहस्पति देव का व्रत और पूजन किया। उस दिन से सारे कष्ट मिट गए, परंतु अगले गुरुवार को व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ और भोज का आयोजन किया था। समस्त नगर राजा के आदेश पर भोजन करने राजा के महल में गया, क्योंकि राजा का आदेश था जो मनुष्य घर में चूल्हा जलाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा स्वयं उसे अपने महल में ले गए और भोजन कराया। परंतु बृहस्पति देव के प्रकोप से रानी का हार अपनी खूंटी पर नहीं देखा। रानी को विश्वास हुआ कि शायद ये लकड़हारे ने चुराया है। लकड़हारी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जब लकड़हारा जेल गाने में गया, दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्मों पापों की मुझे सजा मिल रही है। ठीक उसी समय राजा को उस साधु महात्मा की बात याद आई। तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, तू उनकी पूजा से विमुख हुआ, इसीलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ। तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार को तुझे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू उनके गुड़ चना मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। और रात को राजा को स्वप्न में भगवान दिखाई दिए। तूने जिस निरपराध को बंदी बनाकर जेल में बंद किया है, वे एक राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार यथास्थान खूंटी पर टंगा है, और अगर तूने उसको नहीं छोड़ा तो तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा ने लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी, उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा, वहां वह धर्मशालाएं, मंदिर देखकर हैरान हुआ। तब पूछा, ये धर्मशालाएं, बाग किसने बनवाए? तब वह मनुष्य बोला, ये बाग, बगीचे, धर्मशालाएं, पाठशालाएं यहाँ की रानी ने बनाई है। ये सुनकर राजा को क्रोध आया। रानी के पास जब ये खबर पहुंची तो उसने दासी कहे, दासी, राजा जी हमारे को अत्यंत दीन दशा में छोड़ कर गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, तो बाहर जाकर द्वार पर खड़ी हो जा। दासी द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो दासी उन्हें रानी की आज्ञा अनुसार अंदर ले आई। राजा ने तलवार खींच ली और रानी से पूछा, बता रानी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं तो तुझे दीनहीन अवस्था में छोड़ के गया था। रानी ने राजा से कहा, हे नाथ, आप सही कह रहे हैं, ये सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और उसने निश्चय किया कि सप्ताह में 1 बार कथा कहते हैं, मैं दिन में 3 बार कथा कहूंगा। इसके बाद राजा दुपट्टे में चने और गुड़ हमेशा रखता था। वह दिन में 3 बार कथा करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन को लिवाने का विचार किया। इस तरह का निश्चय कर रानी से कहकर चल दिया। मार्ग में उसने देखा वृद्ध लोग मुर्दे के लिए राम राम सत्य है कहते जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने बोला, हे भले मानसो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वैसे भी बोले, यहाँ हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है, हमें नहीं सुननी तेरी कथा। परंतु एक वृद्ध आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे, कहो भाई। राजा ने चने गुड़ निकाल कर कथा आरंभ की। मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम करता उठ गया। लोग आश्चर्यचकित हो कथा के चमत्कार के प्रति नतमस्तक हो गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। आगे उसे खेत का किसान मिला। राजा ने किसान से कहा, भैया जरा ठहरो, तुम मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान राजा से बोला, आगे जाओ भैया, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा, मेरे 4 बार खेत जोत लूंगा। नहीं भाई, मुझे नहीं सुननी। किसान के ऐसा कहते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। खुद किसान भयंकर पेट दर्द से तड़पने लगा। तभी किसान की पत्नी खेत में रोटी लेकर आई। चिंतित होकर उसने अपने पुत्र से पूछा, है पुत्र, क्या हुआ तेरे पिता को? तब उसने सारी बात बताई। तब दौड़कर राजा के करीब पहुंचकर कहती है, हे राजन, रुको, मैं सुनती हूँ तुम्हारी कथा, परंतु कथा मेरे खेत में चलकर कहनी होगी। राजा खेत पर पहुंच गया। चने और गुड़ लेकर कथा कही, प्रसाद बांटा। किसान के बैल पुण्य जीवित हो गए और किसान भी स्वस्थ हो गया। राजा को एक बार अभी कथा कहनी थी। उसने अपनी बहन से बोला, मुझे कथा कहनी है, कोई ऐसा मुझे मनुष्य लाके दो जिसने अभी तक खाना ना खाया हो।
उसे ही मैं कथा सुना सकता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर राजा की बहन बोली, भैया हमारे नगर में तो सभी सबसे पहले भोजन करते हैं, तत्पश्चात कुछ कार्य करते हैं। मैं देखती हूँ कि कोई भूखा व्यक्ति मुझे मिल जाता। ऐसा कहकर राजा की बहन किसी भूखे व्यक्ति की टोह में निकल पड़ी। सारा नगर छान मारा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो बिना खाए हो। अंत में एक गरीब किसान के घर पहुंची, जहां पर उसका पुत्र बहुत बीमार था, इसलिए 3 दिन से किसान ने कुछ नहीं खाया था। उसने तुरंत अपने भाई को वहीं बुला लिया, कथा कहने को कहा। किसान ने राजा से कथा सुनी और उसका बीमार लड़का सही हो गया। राजा की प्रशंसा पूरे नगर में फैलने लगी। राजा अपनी बहन से बोला, है बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन अपनी सास से पूछने लगी, माता जी, मेरे भैया मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा की बहन की सास ने कहा, तू तो चली जा, परंतु तेरे बच्चों को मत लेके जाना, तेरी भाभी निपुती है। राजा की बहन ने सारी बात अपने भैया को कही। अपनी बहन की बात सुनकर राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी, तू भी रह जा। राजा दुखी मन से वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। वह भी अत्यंत दुखी हुई। तब बोली, हे बृहस्पति देव, मुझे पुत्र भी दे दो तो ये कलंक धुल जाएगा। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। नवे मास रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन भी आई। तब रानी ने ताना मारा, घोड़ा चढ़ी न आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम माता कैसे बनती। हे बृहस्पति देव, आपने जिस प्रकार राजा को सर्व सुख संपन्न किया, उसी तरह सबको सुख देना। और फिर आरती करिएगा। उद्यापन विधि में हम लोग उसी तरीके से पूजा करते हैं जैसे हम हर बार करते हैं, और इसमें बेसन का प्रसाद बांटिएगा। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। नहीं संभव हो तो कोई खास बात नहीं है, अपनी पूजा सामग्री विष्णु जी को समर्पित करें और प्रार्थना करें। हो सके तो थोड़ा सा कीर्तन करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय देव गुरु बृहस्पति। विष्णु भगवान की जय।